प्रश्न 54 श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? ए एक, A1, B2, C3, D4। उत्तर बी 2 होते हैं श्रृंगार रस के भेद। 55 वियोग श्रृंगार में कौन सा भाव होता है? ए मिलन, बी दुख, सी उत्साह, डी हास्य। बी दुख होता है। उत्तर बी। 56 रस के अंग कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3 होते हैं। 57 अलंकार का अर्थ है? ए रस, बी शोभा, सी छंद, डी भाषा। बी शोभा। शब्दालंकार किससे बनते हैं? ए अर्थ से, बी शब्द से, सी भाव से, डी रस से। उत्तर बी शब्द से बनते हैं। 59 अर्थालंकार किस पर आधारित होते हैं? ए शब्द, बी अर्थ, सी वर्ण, डी रस। उत्तर बी अर्थ पर आधारित होते हैं। 60 यमक अलंकार में क्या होता है? ए समान अर्थ, बी समान शब्द, सी भिन्न अर्थ, डी समान भाव। उत्तर सी भिन्न अर्थ होते हैं। 61 करुण रस में प्रमुख भावना क्या है? ए दुख, बी क्रोध, सी हर्ष, डी उत्साह। उत्तर ए दुख। 62 हास रस का विरोधी रस कौन सा है? ए करुण, बी वीर, सी शांत, डी श्रृंगार। ए करुण। उत्तर ए। 63 रस सिद्धांत किस ग्रंथ में है? ए काव्य प्रकाश, बी नाट्य शास्त्र, सी रस गंगाधर, डी अलंकार शेखर। उत्तर बी नाट्य शास्त्र में। 64 अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2 प्रकार के होते हैं अलंकार। 65 भय से उत्पन्न रस कौन सा है? ए भयानक, बी करुण, सी रौद्र, डी अद्भुत। उत्तर ए भयानक। विस्मय से कौन सा रस बनता है? ए अद्भुत, बी हास्य, सी शांत, डी वीर। उत्तर ए अद्भुत रस बनता है। 67 रौद्र रस का स्थायी भाव है? ए क्रोध, बी भय, सी शोक, डी रति। उत्तर ए क्रोध रस। क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। 68 बीभत्स रस का स्थायी भाव है? ए घृणा, बी भय, सी शोक, डी उत्साह। उत्तर ए घृणा उत्पन्न होता है। 69 अद्भुत रस का स्थायी भाव है? ए विस्मय, बी हर्ष, सी शोक, डी भय। उत्तर ए विस्मय। 70 रस से कविता में क्या आता है? ए सौंदर्य, बी तर्क, सी व्याकरण, डी नियम। उत्तर ए सौंदर्य।
71। छंद किसे कहते हैं? ए नियमबद्ध रचना, बी गद्य रचना, सी कहानी, डी नाटक। उत्तर ए नियमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। 72। सोरठा किसका उल्टा है? ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी सवैया। उत्तर ए दोहा का उल्टा होता है सोरठा। 73। दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं? ए 24, बी 13, सी 16, डी 11, उत्तर बी 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा की मात्रा व्यवस्था क्या है? ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। उत्तर ए 11, 13। 75। रोला किस प्रकार का छंद है? ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मुक्तक, डी गद्य। उत्तर ए मात्रिक। रोला में कुल कितनी मात्राएं होती है? ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। उत्तर सी 24 मात्राएं होती है रोला में। रोला में चरण कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4 चरण होते हैं रोला में। सोरठा में चरण कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। उत्तर ए 2 चरण होते हैं सोरठा में। 79। छंद का संबंध किससे है? ए रस, बी लय, सी अलंकार, डी भाव, बी लय। उत्तर बी। मात्रिक छंद किस पर आधारित होते हैं? ए वर्ण, बी मात्रा, सी शब्द, डी अर्थ। उत्तर बी मात्रा पर आधारित होते हैं। 81। वर्णिक छंद किस पर आधारित होते हैं? ए मात्रा, बी वर्ण, सी रस, डी भाव, बी वर्ण पर आधारित होते हैं वर्णिक छंद। उत्तर बी। दोहा किस भाषा में लोकप्रिय है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी संस्कृत, डी उर्दू। उत्तर बी अवधी ब्रज। 83। सोरठा का प्रयोग किसने अधिक किया? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी निराला। उत्तर ए तुलसीदास। 84। रोला छंद का प्रयोग किसमें होता है? ए नीति, बी वीर, सी कथा, डी सभी। उत्तर डी सभी। 85। कविता का कौन सा पक्ष है? ए बाह्य, बी आंतरिक, सी भावात्मक, डी रसात्मक। उत्तर ए बाह्य। मुक्तक छंद में क्या नहीं होता? ए भाव, बी लय, सी नियम, डी भाषा। उत्तर सी नियम नहीं होते हैं। 87। छंद से कविता में क्या आती है? ये अनुशासन, बी अस्पष्टता, सी कठिनाई, डी गद्यात्मकता। उत्तर ए अनुशासन।
दोहा के रचयिता कौन है? ए कबीर, बी तुलसी, सी रहीम, डी सभी। उत्तर डी सभी। सोरठा किस छंद का भेद है? ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला, डी सवैया। उत्तर बी दोहा। 90। रोला में तुक कहाँ होती है? ए 1-3, बी 2-4, सी 1-2, डी 3-4, बी 2-4। उत्तर बी। छंद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए नियम, बी लयात्मकता, सी कठिनता, डी विस्तार। उत्तर बी। छंदबद्ध कविता में क्या अनिवार्य है? ए छंद, बी कहानी, सी पात्र, डी संवाद। उत्तर ए छंद। सोरठा का अंतिम चरण कैसा होता है? ए छोटा, बी बड़ा, सी समान, डी मुक्त। उत्तर बी बड़ा। सोरठा का अंतिम चरण बड़ा होता है। 94। रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ए 6, बी 8, सी 12, डी 16। उत्तर सी 12 मात्राएं होती हैं। दोहा का प्रथम चरण कितना होता है? ऑप्शन बी 13। 96। छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बी कठिन बनाने, सी गद्य बनाने, डी नियम तोड़ने। उत्तर ए सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोरठा किस रस में अधिक मिलता है? ए भक्ति रस, बी वीर, सी हास्य, डी भयानक। उत्तर ए भक्ति रस में। रोला किस काव्य में अधिक मिलता है? ए कथा काव्य, बी गीत, सी नाटक, डी निबंध। उत्तर ए कथा काव्य। 99। छंद कविता का कौन सा अंग है? ए शिल्प, बी भाव, सी रस, डी कथानक। उत्तर ए शिल्प। 100। छंद से कविता कैसी बनती है? ए प्रभावशाली, बी नीरस, सी स्पष्टता, डी